आपने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी वजह से राघव और मैं हर मायने से एक हो गए हैं और अब इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। रीत, आई राघव। बाय। क्या आप तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे कि रीत बचेगी नहीं? ये तो सुहाग रात मनाए हैं। अगर पूनम जी नहीं है तो फिर मैं बाद में आता हूँ। नहीं आचार्य जी, मैं यही हूँ, प्लीज आइए। बस अपनी बीवी को किसी और के साथ रासलीला मनाते हुए देखना ही बाकी था मेरा। सीरियसली माँ, आप फ्लॉप नहीं महा फ्लॉप हो। आई एम सो सॉरी, मैंने तो आपको देखा ही नहीं। वैसे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप आसमान में उड़ रही हैं। क्या बात है रीत भाभी, दूसरों की शादी तोड़कर इतनी खुशी मिलती है क्या? उन्नति, तुम्हें आज नहीं तो कल ये समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी शादी तुमने खुद बर्बाद की है और मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि तुम्हारे और ध्रुव के रिश्ते को बचा कर रखो। खैर, अब जो होना था वो तो हो चुका, तो इस सबका दोष मेरे ऊपर डालना बंद करो, क्योंकि ध्रुव अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और तुम दोनों की शादी अब एक क्लोज चैप्टर है। तो अच्छा होगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। आगे बढ़ जाओ? व्हाट डू यू मीन? मुझे ना आपके कोई स्टूपिड लेक्चर की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ी क्या मेरे भैया से, बल्कि हर दिन और उनके गले पड़ती जा रही हैं। आपने ना मेरी लाइफ बर्बाद की है। मैं पूरी अकेली हो चुकी हूँ। हर रिश्ता छीना आपने मुझसे। मेरे सामने तो महान बनने का नाटक मत कीजिए, समझिए आप। उन्नति बिटिया, कहीं तूने अपने गुस्से और जोश में रीत से ऐसा तो कुछ नहीं कह दिया ना जिससे वो तुझे कल के हादसे के साथ जोड़ सके? ऐसा लग तो नहीं रहा मुझे, पर बुआ जी, रीत भाभी में दिमाग तो बहुत है। अगर उन्होंने 2+2 कर लिया तो? हैं? 2+2 कर लिया तो मरवाएगी ये लड़की। ये तो गलत बात है रीत, ना रात का कोई जिक्र ना कोई शरारत। सॉरी राघव, वो मेरा ध्यान कहीं और था। क्या तुम्हारा ध्यान कहीं और था? इतने स्मार्ट और हैंडसम पति के साथ इतने प्यारे पल बिताने के बाद तुम किसी और चीज के बारे में सोच रही। मुझे ना तुम्हारा टेस्ट करवाना पड़ेगा, पक्का विटामिन लव की कमी होगी। नहीं राघव, मैं ये सोच रही थी कि आपको दोबारा उन्नति की शादी के बारे में सोचना चाहिए, उसे सेटल करने का सोचना चाहिए। क्या हुआ, उसने कुछ कहा क्या तुमसे? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, पर ध्रुव और उन्नति का डिवोर्स हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि उन्नति की लाइफ में भी कोई प्यार करने वाला होना चाहिए ना, वरना उसके मन में जो इतनी कड़वाहट भरी पड़ी है, कहीं वो उसकी लाइफ ना खराब कर दे। और मुझे तो डर लगता है कि वो किसी गलत संगत में ना आ जाए, क्योंकि वो क्या करती है वो बताती भी तो नहीं है ना। व्हाट अ प्लेयर रीत भाभी, पहले मुझे मेरे ससुराल से निकलवा दिया, अब आप मुझे मेरे घर से भी निकलवाना चाहती हैं। उन्नी, संभल कर। पहली बात रीत तेरी भाभी, और दूसरी बात ये सब तेरी भलाई के लिए बोल रही है वो। ये मेरी भाभी कैसे हो सकती है अगर आप ही मेरे भाई नहीं है तो? और आप कुछ ना ही कहे तो बेटर है, क्योंकि ये तो आपके लिए कभी गलत हो ही नहीं सकती। फिर चाहे मेरी शादी तोड़वा दे या मुझे मेरे ही घर से निकलवा दे। इन्होंने मुझसे मेरा प्यार छीना है, बट वेट, ये तो इसलिए किया होगा ना क्योंकि ये तो मेरी भलाई चाहती हैं। तो आपसे ना एक रिक्वेस्ट है, अब से ना मैं अपनी भलाई खुद सोचूंगी, आपको आपका फेक कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।
और एक बात ना अपने जहन में डाल लीजिए, अगर आज के बाद आपने इस आदमी के कान भरे ना मेरे खिलाफ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रीत, ये ठीक कह रही है, इसे इसके हाल पे छोड़ दो। और वैसे भी इसकी फिक्र करने वाले लोग इसे बुरे ही लगते हैं। तो प्लीज इसकी बात का बुरा मत मानना। मैं आपका टिफिन बना देती हूँ। माता रानी, मुझे समझ नहीं आता कि उन्नति मुझे इतना गलत क्यों समझती है। बल्कि आप तो साक्षी है ना कि मैंने उसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह माना है, पर उसे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ उसकी लाइफ में कांटे में खेल रही हूँ। और वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि उसे कोई मेरे खिलाफ भड़का रहा है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर इसके पीछे भी बुआ जी का हाथ हुआ तो। पर वो क्या सोचती है इसकी मुझे परवाह नहीं है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि बुआ जी उसकी इस हालत का फायदा उठा रहे हैं, उसे मेरे खिलाफ एक हथियार बना के इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्नति का हो रहा है। प्लीज माता रानी, मेरी मदद कीजिए बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने लाने में। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है ना, इस बार भी मुझे आपके साथ की जरूरत है। मेरी हिम्मत बढ़ाइए, मुझे रास्ता दिखाइए, क्योंकि गणपति विसर्जन से पहले मुझे बुआ जी का असली चेहरा सबके सामने लाना है और राघव को उनके बुरे इरादों से बचाना है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। अरे पेशेंट की बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। थैंक गॉड, इतने टाइम बाद टीता जी पे ट्रीटमेंट का असर हो रहा है। इनकी हार्ट रेट भी स्टेबल हो रही है। महीनों बाद कोमा में रहने के बाद लगता है ये होश में आ रही है। नर्स, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। जल्दी इनकी फैमिली को कॉल कीजिए, राइट नाउ प्लीज। मंदिर में भगवान की मूर्ति इतनी सुंदर होनी चाहिए कि दर्शन करने वालों की नजरें ही ना हटे। और उसके बाद आपकी वजह से राघव और मैं हर मायने से एक हो गए। मेरे नाम पर मंदिर बनेगा, लेकिन अगर रीत की किस्मत ऐसे ही चमकती रही, फिर मैं भिखारियों की तरह उसे मंदिर के नीचे बैठकर घंटी बजाती रहूंगी। नीता के हॉस्पिटल से फोन क्यों आ रहा है? अब क्या हुआ है वहां पर?